कल मैंने कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वाई टू स्टडी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को क्यों पढ़ें? और सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, आप जब स्कूल में थे तो आप किसी चीज को पढ़ते थे परसेंटेज के लिए, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रोटेट होता था कि मुझे परसेंटेज लाना है तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और ये जो पढ़ाई होती है परसेंटेज के लिए, इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये बेकार की पढ़ाई है। ये दुनिया की सबसे वाहियात पढ़ाई है परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को। परसेंटेज, जिस देश में कंपटीशन होता है हर एग्जाम में, वहां परसेंटेज की क्या वैल्यू है? जब तुम्हें फाइनली कंपटीशन लेना ही है, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, सब में, तो क्या मतलब है कंपटीशन से? तो परसेंटेज से क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब था 1960-70 में, जब परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती थी। अभी उसका कोई रोल नहीं है। ये जो पढ़ाई है, ये यूजलेस पढ़ाई है, इसमें आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं। आपको लगेगा कि चलो मान लो 98% आ गया तो जीवन में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लाइफ में भी यूजफुल है। आप भारत के राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर, और आपने अशोक को पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि जब अशोक भारत का राजा बना तो भारत में ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये 3 धर्म प्रमुख थे। भारत का फिलॉसफी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अशोक ने इस डाइवर्सिटी को डील करने के लिए धम्म का सहारा लिया ना। अकबर जब राजा बना तब फिर हिंदुइज्म, इस्लाम और फिर बहुत सारे सेक्ट्स, शिया, सुन्नी, शैवाइट, वैष्णवाइट, बहुत सारे सेक्ट, फिर उसने सहारा लिया किसका? तौहीद इलाही का, जिसको बाद में कहा गया दीन इलाही। अब 2024 में आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आज भी भारत डाइवर्सिफाइड है, हिंदू, मुसलमान, सिख। तो ये पीछे का जो इतिहास है, ये आपके लिए स्टैंडर्ड बना कि नहीं बना कि डाइवर्सिफाइड भारत में सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है। सहारा डेजर्ट में अगर तुम पेप्सी की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, चलेगी ना। लेकिन सहारा डेजर्ट में की जो कंट्रीज हैं, लीबिया वगैरह, वहां तुमने शॉल बनाने की फैक्ट्री लगा ली। लीबिया में शॉल कौन खरीदेगा? लीबिया में कोई शॉल खरीदेगा? कम रात के लिए खरीदेगा। लेकिन रात के अपने उनकी भोजन इतना प्यारा होता है, ऊंट ऊंट खाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, उनका भोजन बड़ा अच्छा है। अब जहां के लोग सबसे ज्यादा कम नहाते हैं, वहां सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होगी? परफ्यूम की, इत्र की। परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप। 4 महीने बर्फ से ढका हुआ यूरोप, कोई नहाता ही नहीं, बहुत कम तो हाथ धुलते हैं लोग, पानी आता ही नहीं, बर्फ जमी होती चारों तरफ। तो जो लोग नहाएंगे नहीं 10-10 दिन, परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन इधर पूर्वांचल में 2 टाइम नहाते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं कुछ लोग, पानी इतनी ज्यादा है। तो ये सारी बातें तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ने से क्लियर होगा। ऐसे जैसे मैंने यहां लिखा ना मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ें, ऐसे तुम लिखो ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तुम्हें समझाएगी कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी का कितना गहरा संबंध है। फिर इकोनॉमी क्यों पढ़ें? अब तुमने इकोनॉमी पढ़ लिया, अब बिहार की जो पॉलिसीज तुम्हें बनानी है, यूपी की बनानी है, पंजाब की बनानी है, तो उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे तो पॉलिसी बनाओगे। तो अब किसी चीज को परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है,
आप किसी चीज को उसकी यूटिलिटी के लिए पढ़ना है कि इसकी उपयोगिता क्या है, ये मुझे पढ़ने के बाद कितना काम आएगा,